बच्चे को ये समझाएं कि रोज़े में किस तरह का खाना हेल्दी है, यानी एक अच्छी बैलेंस्ड ग़िज़ा सहरी में खाई जाए। सहरी करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी ना करें कि एक की जगह 3 रोटी खिला दें कि ये लंबा अरसा चल जाएगी, और बेइंतहा पानी 4 गिलास पानी इकट्ठा बच्चे को पिला दें। उसमें नुकसान ये होगा कि वो जो एकदम से मैदे में बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, अंदेशा है कि वो बेहतर ना फील करे, खुदा न खास्ता उसको उल्टी आने का फीलिंग हो। मेरा नाम खदीजा नुज़रत हुमायूं है और मैं आगा खान हॉस्पिटल में बच्चों के हार्मोन्स और ग्रोथ के मामलात को देखती हूँ, डायबिटीज़ को देखती हूँ। इन अदर वर्ड्स पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी की प्रोफेसर हूँ। बच्चे आजकल तो फिर भी दिन निस्बतन छोटे हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक छोटे बच्चे के लिए से अराउंड 7 साल की उम्र का बच्चा अगर कहे कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो वालिदैन को थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या वो रख सकेगा। अब बेशक रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन एक मखसूस उम्र के बच्चों पे फ़र्ज़ हैं, और उससे पहले जो बच्चा रोज़ा रख रहा है हम उसको एक तरह से तैयारी करवा रहे हैं रोज़ा रखने की, रेगुलर रोज़े की। तो बेहतर ये होगा कि वालिदैन बच्चे को ये समझाएं कि रोज़े में किस तरह का खाना हेल्दी है, यानी एक अच्छी बैलेंस्ड ग़िज़ा सहरी में खाई जाए। सहरी करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेहतर ये होगा कि इकट्ठे 12 घंटे के रोज़े से पहले छोटे बच्चे को कहा जाए कि इस उम्र के बच्चे दिन में 2 रोज़े रख सकते हैं या 3 रोज़े भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप उनको सहरी करवाएं और दोपहर तक एक उनको ऑब्ज़र्व करें, देखें उनका कैसा वक्त गुजरा है। उनको थकने ना दें, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होके बाहर खेलने कूदने में अंदेशा ये है कि वो अपनी तवानाई खो देंगे, पानी की ज़रूरत बढ़ जाएगी। तो ऐसे वक्त में अगर वो ये करेंगे ना कि आधे दिन रख के आज तैयारी हो गई, अगले दिन हम या उसी दिन दोपहर में कुछ खा लिया, एंड देन दे गो ऑन टिल द इफ्तारी, सो दैट उनको ये एहसास हो कि इफ्तारी भी उनके लिए जायज़ हो गई है, और उनको ये समझाया जाए कि आपकी ये तैयारी दिन के 2 रोज़े रख के या 2 ब्रेक्स में रख के आप प्रिपेयर हो रहे हैं। और एक बार जब एहसास हो कि बच्चा इसको इंड्योर कर सकता है तो या संभाल सकता है, उसकी मसला नहीं हो रहा, तो फिर उसको पूरे दिन के रोज़े की तरफ लेके जाएं। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक मुनासिब अच्छी सहरी की जाए जिसमें किसी किस्म का नशास्ता, जैसे कि रोटी ज़रूरी है ताकि वो देर तक संभाल के चल सके, कुछ प्रोटीन, यानी इसका मतलब है अंडा या थोड़ा सा कोई दाल या गोश्त, कीमा, इस टाइप की कोई चीज़ हो, और थोड़ी सी चिकनाई, यानी चपाती की जगह अगर बच्चे को हम पराठा दे दें या वो अंडा फ्राई हुआ हो तो वो थोड़ा सस्टेन कर लेता है, थोड़ा देर तक उसकी वो चलती है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जो भी खा रहा है वो यूं जाके यूं एकदम नीचे हिट नहीं करेगा। ये नहीं है कि बच्चा रोज़ा रखे तो बस फिर वो बिस्तर पे ही गुजारा करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको नॉर्मल एक्टिविटी रखनी चाहिए, और अगर स्कूल है तो ज़रूर एहतियात करे कि बहुत ज़्यादा धूप में ना जाए, या अगर छुट्टी भी है तो पूरा दिन बाहर ना खेलता रहे। ये मज़ीद एहतियातें हैं। दूसरा, पानी के इंटेक की तरफ भी सहरी में ज़रूर वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए कि वो पानी मुनासिब मक़दार में पी ले। यहाँ एहतियातन मैं ये भी कह दूँगी कि ऐसा भी ना करें कि एक की जगह 3 रोटी खिला दें कि ये लंबा अरसा चल जाएगी, और बेइंतहा पानी 4 गिलास पानी इकट्ठा बच्चे को पिला दें। उसमें नुकसान ये होगा कि वो जो एकदम से मैदे में बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, अंदेशा है कि वो बेहतर ना फील करे, खुदा न खास्ता उसको उल्टी आने का फीलिंग हो, तो वो भी उसको अच्छा नहीं रहेगा। सो देखें,
एक तो वो बच्चे हैं जो हेल्दी हैं, नॉर्मल सेहतमंद बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं, थोड़े से दुबले पतले कमज़ोर हैं या उनका खाना पीना अप टू द मार्क नहीं है, तो उनके लिए तो ये है कि पेरेंट्स उनको ये कहें कि बेटे आप अपना अगर खाना सही रखेंगे तो आप रोज़ा रख सकेंगे, यानी कंडीशनल करते हैं। लेकिन वो बच्चे जो किसी भी किस्म की क्रॉनिक कहें लंबी बीमारी, मिसाल के तौर पर अस्थमा के बच्चे, मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे के अंदर गंदम से एलर्जी हो, जो सीलियाक या ग्लूटेन सेंसिटिविटी कहते हैं, इस तरह के बच्चे, या उनमें और कोई लंबी बीमारी चल रही हो, तो उनमें बहुत ज़रूरी है कि वो उनके वालिदैन उनको रोज़ा रखवाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर एक मशवरा कर लें। और इसमें मैं ख़ास तौर से उन बच्चों का जिक्र करूँगी, जिस तरह आपने बड़ों की डायबिटीज़ का जिक्र किया ना, इस तरह बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है, और बच्चों में ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। और मैं क्योंकि इसी शोबे के मुतालिक हूँ, तो अक्सर मेरे पास ऐसा होता है कि ये बच्चे मेरे पास जब आते हैं जब रोज़े रख चुके होते हैं और उनके मसले होते हैं, तो उनके वालिदैन के लिए तो मेरा मशवरा है कि एक्चुअली बहुत काम हुआ है डायबिटीज़ में मुसलमान रोज़ा कैसे रखें, और इसके ऊपर टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ये नहीं है कि रोज़ा रखना मना है, लेकिन जो रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। तो अगर रमज़ान की एंटिसिपेशन या तैयारी में हम कहें कि 1 महीना पहले कोशिश करें कि डॉक्टर से एक मुलाकात हो जाए, ताकि वो आपको गाइड कर दे, बच्चे का शुगर कंट्रोल या बाकी बीमारी का कंट्रोल ऑप्टिमल कर ले। कुछ बच्चे होते हैं जिनके मरीज़ को दिन में 3 दफ़ा दवा लेनी होती है, तो वो क्या करते हैं कि खुद ही एक दफ़ा वक्त की दवा छोड़ के सोचते हैं वो दवा हम इकट्ठी रात में ले लेंगे या तो सुबह, तो ऐसे नहीं होता। डॉक्टर आपको दवा तब्दील करके दे सकता है, डॉक्टर आपकी दवा को कोई डोज एडजस्ट करके बता सकता है, तो डॉक्टर के पास आने में कोई हर्ज नहीं है।